वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 पार्ट। कल हमने पढ़ा था ग्लोब के बारे में, व्हाट इज ग्लोब, लिमिटेशन ऑफ ग्लोब एंड यूजेस ऑफ ग्लोब। ठीक है, मतलब एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब, मतलब कि ग्लोब क्या है, ग्लोब के लाभ क्या हैं और ग्लोब की जो लिमिटेशंस हैं कि ग्लोब कितना, उसकी सीमाएं क्या हैं। ठीक है, आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इसका हिंदी में अर्थ होता है अक्षांश और देशांतर रेखा। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखा तो क्या होती है वो अब हम देखेंगे। If you look at a globe or a world map, you will notice two set of line drawn on them। मतलब कि अगर हम मैप देखते हैं या अगर हम ग्लोब देखते हैं तो हम दो लाइंस देखेंगे। ठीक है, दो तरह से लाइंस लिखी हुई ड्रॉ हुई देखेंगे। वन सेट लाइन runs horizontal, ठीक है, और in the way of east to west। ठीक है, समझ आई। while the other set of line runs vertically or in the way north to south, तो अब हम इनके मीनिंग देखते हैं। लाइन है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल को हिंदी में बोला जाता है क्या, क्षैतिज। ठीक है, तो अगर हम क्षैतिज दिशाओं को, अगर हम क्षैतिज लाइनों को ड्रॉ करेंगे तो बेटा वो मैप पे या ग्लोब पे ड्रॉ करी जाती है इन दिस। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करी जाती है। और वर्टिकली लाइंस को हिंदी में बोला जाता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, इसको कैसे ड्रॉ की जाएगी, इसको ड्रॉ की जाएगी ऐसे। समझ आई, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दिशा, क्षैतिज जो रेखाएं हैं उसको ऐसे ड्रॉ की जाएगी बेटा। और ये होता है हमारा ईस्ट, मतलब कि पूर्व दिशा, और ये होता है हमारा वेस्ट, मतलब कि पश्चिम दिशा। ठीक है, अब हम इसकी वर्टिकली की बात करते हैं तो ये होता है हमारा नॉर्थ, मतलब कि दक्षिण दिशा। ठीक है, समझ आया यहाँ तक आप लोगों को। नेक्स्ट, they cut each other line like the line on a graph paper. The horizontal line are the line of latitudes or parallels। मतलब कि इसमें बताया हुआ है, अगर हम मैप पे देखेंगे जो ये लाइंस है वो एक दूसरे को कट करती हुई दिखती हैं। कैसे, पूरे मैप पे ये लाइंस होती हैं, तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी ऐसे ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट जाती रहेगी। ठीक है, क्षैतिज जो रेखाएं हैं वो हमारी ऐसे जाती रहेगी, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर जाती रहेगी। और जो हमारी वर्टिकल जो हमारी लाइंस हैं वो कैसे जाएगी, नॉर्थ टू साउथ। समझ आई, मतलब कि अगर हम मैप पे देखेंगे तो जो ये हमारी लाइंस है उनको वो क्या होता रहेगा उसमें, मतलब समझ आ गया है, ये हमें कैसे होती हुई दिखेगी, यहाँ से इंटरसेक्ट करती हुई एक दूसरे को काटती हुई दिखेगी। ठीक है, और जो हमारी ये वाली जो हमारी वर्टिकली लाइंस होती हैं, ये इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड्स। अर्थात लॉन्गिट्यूड्स का मैंने आप लोगों को क्या बताया था, देशांतर रेखाएं। ठीक है, और जो हमारी ये वाली जो है, ये वाली जो हमारी हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइंस है, जो क्षैतिज रेखाएं हैं, इनको बोला जाता है क्या, लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स अर्थात क्या था वो, अक्षांश रेखा। ठीक है, समझ आ गया इनके बारे में। देखिए इसको दोबारा से रीड करते हैं। द
लैटिट्यूड्स और पैरेलल लाइंस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, मतलब कि जो ये हमारी क्षैतिज दिशा वाली लाइन है उनको अक्षांश रेखा बोला जाता है। एंड द वर्टिकली लाइन, और जो ऊर्ध्वाधर वाली जो लाइन है उन लाइंस को बोला जाता है क्या, लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन का मतलब होता है यामयोत्तर, ठीक है, समझ आ गया। इन मैप यू विल सी बोथ द लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था अगर आप मैप में या ग्लोब में देखेंगे तो जो ये आप इसको देखेंगे मैप में तो ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को क्या करती हुई, इंटरसेक्ट मतलब कि एक दूसरे को काटती हुई, विभाजित होती हुई दिखेंगी, ठीक है। दिस इज नोन एज द ग्रिड ऑफ पैरेलल एंड मेरिडियंस, ठीक है। पैरेलल यहाँ पे नाम आ रहा है जो हमने हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, जो हमने लैटिट्यूड बोला था, लैटिट्यूड को और बोला जाता है क्या, पैरेलल लाइंस मतलब कि समानांतर लाइन, ठीक है। यहाँ देख लेती हूँ मैं आपको वर्ड्स का, ये हमारा याद रखेगा लॉन्गिट्यूड का है, लॉन्गिट्यूड का दूसरा नाम है और करके लिख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं लैटिट्यूड का और करके नाम लिख रही हूँ पैरेलल, ठीक है, समझ आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे इसका मीनिंग है समान, क्या मीनिंग है इसका, समानांतर, ठीक है, समान अंतर, ठीक है, समझ आ गई आपको ये लाइन, समझ आया कि ये कैसे होती दिखेगी, है ना। दिस इज नोन एज द ग्रिड ऑफ पैरेलल एंड मेरिडियन एंड इट हेल्प अस टू लोकेट डिफरेंट प्लेसेस। मतलब कि जो ये लाइंस है वो एक ग्रिड की शेप में ग्रिड जैसे दिखती है, और ग्रिड को हमने क्या नाम दिया, ग्रिड को हिंदी में क्या बोला जाता है, एक जाल की तरीके से दिखती है, ठीक है। तो ये बेसिक टॉपिक था हमारा कौन सा, व्हाट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड का हम इसको रिवाइज करते हैं फटाफट से। जो हमारी लैटिट्यूड की लाइंस होती हैं वो हमारी हॉरिजॉन्टली जाती हैं, ठीक है। अब हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं कि लैटिट्यूड जो अक्षांश रेखाएं हैं वो क्षैतिज रूप से चलेंगी, क्षैतिज दिशाओं में चलेंगी, ठीक है। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड हमारी वर्टिकली चलती है और लॉन्गिट्यूड को हिंदी में बोला जाता है देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं चलती है ऊर्ध्वाधर की दिशाओं में, ठीक है। अब आता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब लैटिट्यूड्स हमारी किस वे में जाती है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, हिंदी में पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं। और वर्टिकली जो हमारा लॉन्गिट्यूड था, ऊर्ध्वाधर लाइन, वो जाती है नॉर्थ टू साउथ मतलब कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगी, ठीक है। लैटिट्यूड अक्षांश रेखाओं का एक और नाम हमने रखा है पैरेलल लाइन मतलब कि समानांतर लाइंस, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड का हमने एक और नाम रखा है मेरिडियन मतलब कि यामयोत्तर, ठीक है। और जब हम इनको मैप में और ग्लोब में देखेंगे तो ये एक हमें दिखेगा कि एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कि विभाजित कर रही है, विभाजित को क्या कहती है, काट रही है मतलब बांट रही है, ठीक है। और अगर हम इनको देखेंगे तो ये एक तरीके का हमें ग्रिड दिखता है, ग्रिड इसको एक तरीके का हमें क्या दिखता है, एक तरीके से हमें जाल के रूप में दिखता है, ठीक है। ये हमारा एक बेसिक व्यू है लैटिट्यूड के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट आ रहा है टॉपिक व्हाट इज लैटिट्यूड, कि लैटिट्यूड क्या है, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। अब हम हमारा टॉपिक जो लैटिट्यूड्स का है मतलब कि जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड क्या होता है। अभी हमने थोड़ा सा बेसिक जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया था अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में, ठीक है। लेकिन अब हम जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वो इंडिविजुअली करेंगे, मतलब कि अलग अलग करेंगे किसके बारे में, लैटिट्यूड और अक्षांश रेखाओं के बारे में, ठीक है। The most important imaginary line on the earth is the equator, मतलब कि एक काल्पनिक लाइन, इमेजिनरी लाइन का मतलब होता है काल्पनिक लाइन जो हमारी अर्थ पर है वो है, उसको हम क्या बोलेंगे,
इक्वेटर, और इसको हम हिंदी में बोलेंगे भूमध्य रेखा। ठीक है, क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। ठीक है, ये जो लाइन है ये एक तरीके से इमेजिनरी लाइन है हमारे अर्थ पे, मतलब कि काल्पनिक लाइन है। The equator is defined as the imaginary circle drawn around the globe exactly half between the two poles। सीधी सीधी बात है, भूमध्य, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल मिडिल। ठीक है, तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमारे अर्थ की, इमेजिनरी हो गई, इमेज मतलब कि भूमध्य, इक्वेटर मतलब बिल्कुल मिडिल लाइन है। ठीक है, जो कि अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, कौन कौन से? नॉर्थ और साउथ। ठीक है, इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स कॉल्ड द हेमिस्फीयर। मतलब कि वही हो गया, टू डिवाइड, दो पार्ट में उसको डिवाइड किया, और हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है? आधा गोला। मतलब कि इसको आधे गोले के रूप में क्या करता है? टू पार्ट में डिवाइड करता है, अपर का और लोअर का हो गया। To the north of the equator is called northern hemisphere। मतलब कि जो नॉर्थ का है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नॉर्थ किस एरिया में होता है, जैसे ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, तो ये हमारी इक्वेटर हो गई, इक्वेटर हो गई। ठीक है, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कौन सा होगा? ये वाला जो ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं नॉर्थ, नॉर्थ पोल साउथ पोल किए थे ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नॉर्थ। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और जो हमारा साउथ वाला है ये हो गया हमारा अप डाउनवर्ड वाला, ये हो गया हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, half called hemisphere to north of the equator is the northern hemisphere and to the south is the southern hemisphere। ठीक है, it is the reference or the basic line that helps to draw the name other horizontal line parallel to it the indicate whether they are the north or the south। मतलब कि जो हमारी ये मिडिल वाली लाइन है, मतलब जो इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा जो हमारी है, वो सीधा इसका मेन कार्य ही यही होता है कि हम एक अर्थ में बता सके कि कौन सा एरिया हमारा नॉर्थ का है और कौन सा एरिया हमारा साउथ का है। ठीक है, since it is the starting line it is marked as 0 degree। मतलब कि जहां से ये हमारी भूमध्य रेखा, मतलब कि हमारा इक्वेटर स्टार्ट होता है, यहाँ होती है बिल्कुल 0 डिग्री। ठीक है, तो जब हम ऊपर की ओर चलते जाएंगे तो ये ऊपर की ओर इंक्रीज होती जाएगी और इधर की ओर भी ये भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट हमारा लैटिट्यूड के बारे में हमने पढ़ लिया, मतलब कि अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द लैटिट्यूड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसके, है मतलब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। फर्स्ट कहता है इमेजिनरी सर्कल लाइन रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड पैरेलल और लैटिट्यूड। मतलब कि जो ये हमारी लाइन है, इमेजिनरी सर्कल की जो हमारी लाइन है, ये पैरेलल चलती है, मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था। ठीक है, पैरेलल चलेगी उसको बोला जाएगा पैरेलल और लैटिट्यूड। मतलब कि अपर नॉर्थर्न सर्कल में भी, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी और साउथर्न हेमिस्फीयर में भी ये पैरेलल चलेगी, मतलब कि आगे जाके किसी से नहीं मिलेगी, इसको पैरेलल होता है, तो ये पैरेलल चलती जाएगी। ये होती है हमारी इक्वेटर और क्या? लैटिट्यूड। ठीक है, मतलब कि ये होती है हमारी पैरेलल चलने वाली, समांतर चलने वाली, और ये इसको हम बोलेंगे क्या? इक्वेटर से लिंक किया जाती है हमारी लैटिट्यूड, मतलब कि अक्षांश रेखा। द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री। मतलब कि जो ये हमारी लाइन चलेगी, ठीक है, ये यहाँ 0 डिग्री से बताया था मैंने इक्वेटर का, तो ये जब हमारे पैरेलल में चलेगी ये भी मेजर्ड होगी किन में? डिग्री में, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो हमारा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, ये वाली, ठीक है, इसको इक्वेटर भूमध्य रेखा बोला था हमने। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये करती है 0 डिग्री को रिप्रेजेंट। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू अदर of the pole is 1/4 of a circle round the earth, that is 360
90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल। ठीक है, मतलब 90 डिग्री का नॉर्थ पोल का हो गया, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ से, एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द साउथ, ये वाला। ठीक है, समझ आ गई, ये 90 डिग्री का और ये भी सेम 90 डिग्री। All parallel line to the north of the equator are called northern latitudes, and all parallel line to the south of the equator are called southern latitudes। मतलब वही आ गया, जो ऊपर की तरफ जा रही है ये नॉर्थन लैटिट्यूड्स हो गई, ये वाली, ये इक्वेटर से इनको हम बोलेंगे नॉर्थन लैटिट्यूड्स, और ये जो नीचे वाली हो गई इनको क्या बोलेंगे हम, साउथर्न लैटिट्यूड्स। मतलब कि जो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, इससे अगर हम अप में चलेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे, तो वो हो जाएगी हर एक इक्वेटर लाइन का, हर एक भूमध्य रेखा में क्या कराएगी, नॉर्थन। ठीक है, और नीचे वाली क्या कराएगी, साउथर्न लैटिट्यूड। मतलब कि हमारे ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो कहलाएगी उत्तरी अक्षांश, और नीचे की तरफ आएंगे तो वो कहलाएगी दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, नॉर्थ और साउथ इज रिटन अलोंग विद द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड which represent the direction. North is indicate as north and south is indicate as south। मतलब कि जो हमारे पोल है, जो हमारा नॉर्थ और साउथ, जैसे ये है, ठीक है, तो जैसे ये हो गया हमारा इक्वेटर, ठीक है, मतलब कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ओके, ये 0 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री का गया, ये भी हमारा 90 डिग्री का मिला, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया। तो अब हमें लिखने के लिए इनको, इनके पोल्स को इंडिकेट करने के लिए हमें यहाँ पे एन लिखना होता है, और जो साउथर्न पोल को इंडिकेट करने के लिए हमें क्या लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है। ठीक है, देयर आर 90 पैरेलल्स इन ईच हेमिस्फीयर। मतलब कि हर दोनों हेमिस्फीयर में, मतलब कि ये वाला हेमिस्फीयर और ये वाला हेमिस्फीयर, अगर इसमें हम पैरेलल मतलब समानांतर वाली जो लाइन देखेंगे, जो ये वाली लाइन है, हम पैरेलल लाइन जो क्लिक कर रहे हैं, ये दोनों में 90 लाइंस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द पैरेलल डिक्रीजेस ग्रेजुअली फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। मतलब कि ये है कि ये लेंथ ऑफ द पैरेलल डिक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। मतलब कि ये जाती है तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, तो क्या है, ये पोल से डिक्रीज होती जाएगी, मतलब कि कम होती जाएगी। हम ऊपर से मेजर करेंगे, यहाँ से अगर हम इन लाइंस को मेजर करके लाएंगे तो ये डिक्रीज होती हुई दिखेगी हमें। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लैटिट्यूड। ठीक है, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट्स हैं लैटिट्यूड के। अब हम सेकंड वीडियो में अपना कंटिन्यू करेंगे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, मतलब कि महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। महत्व